एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड 9 ख़त्म हुआ था। उनकी मैच चल रही होती है और यहाँ पे अपोजिट टीम जो है उनसे आगे निकल जाती है। यहाँ पे सब लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद उनकी मैच जो है वो नेक टू नेक तक आ जाती है। कोच टाइम ब्रेक अनाउंस करते हैं और सारे मेंबर्स को अपने पास बुलाने के बाद कहते हैं कि अब हमें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इस पॉइंट को लेना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सारे लोग उनकी बात पर अग्री करते हैं और जैक जो है वो सारे टीम मेंबर्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे स्प्राइट बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि लास्ट पॉइंट उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सलम कहती है कि कोच अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं हम ये मैच भी हार ना जाए। स्प्राइट ये सुन के बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और वो जल्दी से ग्राउंड में चला जाता है। यहाँ पे कोच सरप्राइज़ होते हैं स्प्राइट के ऐसे जाने से। यहाँ पे नमकीन जो है वो प्रे कर रही होती है कि काश इस बार मैच हम लोग जीत जाए। यहाँ पे स्प्राइट जो है अपने हाथ में बॉल लेते हुए कोच की बातों को याद करता है कि किस तरह कोच ने उसे मोटिवेट किया था कि तुम ये कर पाओगे और तुम्हें अपना 100% देना है। और वो अपनी की हुई सारी मेहनत को भी याद करता है कि उसने इस गेम में रहने के लिए जो है अपना खून पसीना एक कर दिया था और उसी जोश में वो बॉल को फेंक देता है और वो लोग ये मैच जीत जाते हैं, जिससे सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मैच जीतने के बाद तो पार्टी होनी बनती है, इसीलिए हमें पूल साइड का दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग जो है वो मैच जीतने की खुशी में पार्टी करते हैं। मैच जीतने की खुशी में कोच जो है वो सबको 3 दिनों की छुट्टी रिवॉर्ड में देते हैं, तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पे सलोम स्प्राइट से कहती है कि मैं जी से फ़ोन पे बात करके आती हूँ, तो वो वहाँ से चली जाती है। सलम जी से पूछती है जी तुम्हारी तबीयत कैसी है। जी कहता है कि मैं अभी ठीक हूँ। सलम कहती है कि आज रात तुम अपने डैड के घर पे रुकने वाले हो क्या, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए। जिसके ऊपर जी मना करता है और कहता है कि आज की मैच कैसी रही। सलम बताती है कि आज की मैच हम लोग जीते और इसका सारा क्रेडिट जो है वो स्प्राइट को जाता है, तो मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। ऐसा बोल के वो फ़ोन कट कर देती है और दोबारा से पार्टी में आती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सब लोग जो है वो सैम को ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा ड्रिंक करवा रहे होते हैं। सलम स्प्राइट को बाजू में लेकर आती है और उसे कहती है कि आज मैं जी से मिलने के लिए जा रही हूँ और तुमने आज जी के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स। तो स्प्राइट भी उसे हाँ में जवाब देता है। उसके बाद वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि टॉम कोच के पास आके उनसे पूछता है कोच क्या मैं जल्दी जा सकता हूँ। कोच कहते हैं कि क्या बात है टॉम। टॉम कहता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तो कोच भी उसे अलाउ कर देते हैं। टॉम वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे इन लोगों की पार्टी कोई ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। सब लोगों ने सैम को इतना ज़्यादा पिला दिया होता है कि बेचारा अपने होश में ही नहीं होता। फिर जब फर्स्ट खाना लेने के लिए जाता है तो स्प्राइट उसके पास आके उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फर्स्ट उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर हमारे लवर्स को दिखाया जाता है जो कि अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और सब लोग जो है वो पार्टी अपनी इंजॉय करते हैं। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फर्स्ट और स्प्राइट मिलके सैम को बाहर लेकर आ रहे होते हैं। सैम कहता है कि जी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम तो मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। फिर हमें थान को दिखाया जाता है जो कि सैम को लेने के लिए वहाँ पर खड़ा होता है। स्प्राइट उससे कहता है क्या तुम सच में इसे हैंडल कर पाओगे, आज ये बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है। जिसके ऊपर थान कहता है कि तुम उसका टेंशन मत लो, मैं उसे हैंडल कर लूँगा। तो स्प्राइट कहता है कि ठीक है, तुम इसे अपने डोम लेकर जाओ और जब ये ठीक हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं इसे लेने के लिए आ जाऊँगा। तो यहाँ पे थान कहता है कि तुम अपने दोस्तों का ख्याल रखो, मैं इसका ख्याल रख लूँगा। तो स्प्राइट जो है वो सैम को थान की तरफ कर देता है और थान जो है वो सैम को होल्ड कर लेता है। थान सैम को गाड़ी में रखता है और स्प्राइट को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। फर्स्ट कहता है कि ये कौन है, क्या हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जिसके ऊपर स्प्राइट कहता है कि हाँ वो मेरा दोस्त है, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट कहता है क्या सच में, तुम इससे कब मिले थे, तुमने इसके बारे में कभी जिक्र नहीं किया। तो स्प्राइट कहता है कि ये मेरे प्राइमरी स्कूल का फ्रेंड है, अब तुम ज़्यादा बातें मत करो, चलो हमें पार्टी भी इंजॉय करनी है। ऐसा बोल के वो फर्स्ट को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें टॉम की मॉम को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होती है और टोंग उनसे मिलने के लिए आता है। यहाँ पे टोंग की मॉम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, जिसे टोंग बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और उनके बाजू में वहीं पे सो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जैक और माइक को दिखाया जाता है। यहाँ पे माइक बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होता है, इसीलिए जैक उसकी केयर करते हुए उसे रूम में लेकर आता है। फिर वो उसे अच्छे से सुला देता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है। उसके बाद वो जब जाने की कोशिश करता है तो माइक उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उससे कहता है कि थैंक यू सो मच हमेशा मेरे साथ रहने के लिए, अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो यहाँ पे जैक कह देता है कि तुम पूरी तरह से वेस्ट हो जाते। तो माइक जो है उसे किस करने लगता है, तो जैक उससे दूर हो जाता है। माइक कहता है क्या हम वो नहीं कर सकते। जिसके ऊपर जैक कहता है कि नहीं, अब तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है तो तुम सो जाओ। ऐसा बोल के
जैक जो है वो माइक को सुला के वहीं पे बैठ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें स्प्राइट को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में आता है और वो फर्स्ट को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है, लेकिन फर्स्ट उसे दिखाई नहीं देता। तो उसे समझ में आता है कि वो रूफटॉप पे बैठा होगा। तो फर्स्ट को ढूंढने के लिए स्प्राइट जो है वो रूफटॉप पे चला जाता है। स्प्राइट कहता है कि तुम इतना ड्रंक होने के बावजूद तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो फर्स्ट कहता है कि कौन ड्रंक है, तुम ड्रंक होंगे, मैं ड्रंक नहीं हूँ। तो स्प्राइट जो है उसके बाजू में आके बैठ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ ऊपर आकर ये नज़ारा देखना क्यों पसंद है। जिस पे फर्स्ट कहता है कि मुझे इससे अच्छा फील होता है। स्प्राइट कहता है क्या तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है, जिसके ऊपर फर्स्ट मना करता है। स्प्राइट कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो फर्स्ट। तो फर्स्ट उसे कहता है कि जी क्या तुम मुझे सच बताओगे, तुम सच में मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो। जिसके ऊपर स्प्राइट कहता है कि ये सवाल तुम अभी क्यों पूछ रहे हो। जिसके ऊपर फर्स्ट कहता है कि इसके पहले तुमने मुझसे अच्छे से कभी बिहेव नहीं किया और आजकल तुम मुझे इतना अच्छे से ट्रीट करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो जी। तो यहाँ पे स्प्राइट जो है उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर मैं तुमसे कभी भी कोल्ड बिहेव करता हूँ या कुछ ऐसी चीज़ें कहूँगा जिससे तुम हर्ट हो, तो प्लीज़ तुम इसे पर्सनली मत लेना। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस पर्सन की केयर करो जो अभी तुम्हारे सामने है। तो यहाँ पे फर्स्ट को उसकी बातें कुछ समझ में नहीं आती। यहाँ पे स्प्राइट जो है इनडायरेक्टली उसे कहने की कोशिश करता है कि मैं जी नहीं स्प्राइट हूँ, और ऐसा बोल के वो उसके क्लोज जाते हुए उसे किस करने लगता है। तो यहाँ पे फर्स्ट भी अपने आप को रोक नहीं पाता और वो लोग जो है वो डीपली एक दूसरे को किस करते करते अपने बेडरूम तक आ जाते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। फर्स्ट स्प्राइट से कहता है कि तुमने अभी ऊपर जो कुछ भी कहा उसका क्या मतलब है। स्प्राइट कहता है कि कौन सी बात का। तो फर्स्ट कहता है तुमने मुझसे कहा था ना कि अगर तुम मुझसे कभी बुरा बिहेव करो तो मैं उसे पर्सनली ना लूँ। जिसके ऊपर स्प्राइट कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम ज़्यादा ओवर थिंक मत करो। फर्स्ट कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं करूँगा। स्प्राइट कहता है कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट का चेहरा देख के हमें साफ समझ में आता है कि फर्स्ट को इस स्विच के बारे में सब कुछ पता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सैम को दिखाया जाता है जो कि थान के डोम में होता है। वो उठ के यहाँ वहाँ देखने लगता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो कहाँ पे है। तभी हमें थान को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में ब्रश कर रहा होता है। तभी वहाँ पे सैम आ जाता है। सैम को देख के थान पूछने लगता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसे है, क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। जिसके ऊपर सैम कहता है बस थोड़ा सा। फिर सैम पूछता है कि मैं यहाँ पे कैसे आया। तो थान उसे बताता है कल मैंने जी को कॉल किया था तो उसने मुझे बताया कि तुम बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो, तो मैं तुम्हारे लिए वरीड हो गया था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो सैम कहता है कि ठीक है। थान कहता है कि ठीक है, अभी तुम शावर ले लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। सैम थान से पूछता है कि थान कल रात को मैंने कुछ एम्बैरेसिंग तो नहीं किया ना। फिर वो उसकी पीठ पे चोट के निशान देखते हुए उसे रात की सारी बातें याद आती है कि किस तरह से थान उसे अपने रूम में लेकर आया था। और वो उसे कहता है कि सैम तुम बहुत ही ज़्यादा भारी हो। तो सैम जो है पीछे से उसका गला पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती उसे बेड पे खींच देता है। थान उसे कहता है कि तुम अपने होश में तो हो ना, तुम क्या कर रहे हो। जिसके ऊपर सैम कहता है कि तुम अपना मुँह बंद रखो, जो कुछ भी करना है वो मैं करूँगा। ऐसा बोल के वो थान को किस करने लगता है और इनका इंटीमेट सीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फनी होता है। थान कहता है कि नहीं तो तुमने कोई एम्बैरेसिंग चीज़ नहीं की। तो यहाँ पे सैम ब्लश करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि थान ने सैम के लिए पोरिज लाया होता है। पोरिज देख के यहाँ पे सैम बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहता है क्या ये तुमने बनाया। जिसके ऊपर थान कहता है कि नहीं, मैं आंटी से लेकर आया हूँ। सैम कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे पोरिज पसंद है। थान कहता है कि हैंगओवर के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे सैम उसे कहने लगता है कि तुम इतना ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो। तो थान कहता है कि मैं तो करना चाहता हूँ लेकिन तुम मुझे मौका ही नहीं दे रहे। तो यहाँ पे सैम कह देता है कि मैंने तुम्हें कब रोका है, मतलब वो इनडायरेक्टली उससे कह रहा है कि मेरे पे हिट करो। तो यहाँ पे थान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और सैम यहाँ पे पोरिज खाने लगता है। तो थान कहता है कि मैं तुम्हें खिला देता हूँ। ऐसा बोल के वो अपने हाथों से उसे खिलाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें माइक को दिखाया जाता है जो कि सो के उठता है और वो देखता है कि जैक ने उसके लिए पार्सल रखा है। उस पार्सल पे एक नोट लिखा होता है जिसमें जैक ने लिखा होता है कि जब तुम उठ जाओ तो इसे खा लेना और मैं अपने घर पे जा रहा हूँ तो मैं तुम्हें थर्सडे को मिलूंगा। तो माइक ये नोट देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें फर्स्ट को दिखाया जाता है जो कि स्प्राइट के साथ डेट पे आया होता है। तभी स्प्राइट वहाँ पे ड्रिंक लेकर आता है। फर्स्ट उसे कहता है कि तुम एक ही क्यों ले आए हो। जिसपे स्प्राइट कहता है क्योंकि मैं इसे तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट उसके हाथ से ड्रिंक लेके पीने लगता है। फिर वो स्प्राइट को भी ऑफ़र करता है और ये एक डेलिलू मोमेंट था।
फर्स्ट कहता है कि तुम इसे पूरा ही ख़त्म कर दोगे, मुझे दो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक बोट में बैठे होते हैं। स्प्राइट कहता है कि फर्स्ट मैं पहली बार इस तरह से बोट में बैठा हूँ। तो फर्स्ट उसे कहता है कि रिडिकुलस। इसका मतलब वो लोग जो है वहाँ पे शोपीस रखे हुए बोट में बैठे होते हैं, जहाँ पे स्टाफ उनको ये चिल्लाने लगता है, तो वो दोनों जो है वहाँ से जल्दी में भाग जाते हैं। फिर वो लोग जब रास्ते में जा रहे होते हैं तभी यहाँ पे टच लगने की वजह से फर्स्ट को करंट जैसा फील होता है। तो वो स्प्राइट को मना करता है उसे टच करने के लिए, लेकिन स्प्राइट जो है उसे टीज करने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सलोम और जी को दिखाया जाता है, जहाँ पे सलोम जी का हालचाल पूछती है, जिसके ऊपर जी कहता है कि मैं अब अच्छा फील कर रहा हूँ। उसके बाद वो लोग एक प्रॉप उठाने के लिए जाते हैं, जहाँ पे दोनों का हार्ट टच होने लगता है। तो यहाँ पे जी जो है फ्लर्ट करते हुए सलोम से कहता है, जब तुम मेरा ख्याल रख रही हो तो मुझे ठीक तो होना ही पड़ेगा ना। और उन लोगों की ऐसी रोमांटिक बातें जो है वो फर्स्ट भी बाहर से सुन रहा होता है। तो सलोम जी से कहती है कि जाओ, अब तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जी जो है उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है। ये सब कुछ फर्स्ट से बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए वो जी के पास आ जाता है। फर्स्ट जी का हाथ पकड़ते हुए से कहता है कि हम दोनों को बात करने की ज़रूरत है, लेकिन जी उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। तो फर्स्ट उसके पीछे आने लगता है और उसे कहता है, तो तुम्हारे और सलोम के बीच में क्या चल रहा है? जिसके ऊपर जी उससे कहता है कि तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ऐसा बोल के वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे फर्स्ट को समझ में नहीं आता कि उसे करना क्या है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है फर्स्ट जब अपने कमरे में बैठा होता है तब उसे स्प्राइट की कही हुई बातें याद आती है। जब स्प्राइट ने उससे कहा था कि कभी मैं तुमसे बदतमीज़ी से बात करूँ या फिर कोल्ड बिहेव करूँ तो उसे पर्सनली मत लेना। इसी बारे में फर्स्ट जो है वहाँ पे सोचने लगता है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्प्राइट जो है वो फर्स्ट को गलत तरीके से टच कर रहा होता है। तो फर्स्ट जो है वो स्प्राइट को अपने आप से दूर ढकेल देता है। यहाँ पे स्प्राइट को कुछ समझ में नहीं आता। कैंटीन में भी जब फर्स्ट बैठा होता है और स्प्राइट उसके पास बैठने की कोशिश करता है तो फर्स्ट उसे अपने पास बैठने से मना कर देता है, जिसे देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं कि फर्स्ट इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। सैम स्प्राइट से पूछता है, क्या तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है? जिसके ऊपर स्प्राइट कहता है कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। और वो दोनों जो है वो फर्स्ट की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन फर्स्ट जो है उन दोनों को भी इग्नोर कर रहा होता है। सैम कहता है, क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाए? जिसके ऊपर स्प्राइट कहता है कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ इस बात के लेके, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे फर्स्ट जो है वो अपना मुँह धो रहा होता है और वो उन्हीं सारी बातों के बारे में सोच रहा होता है कि बचपन से लेके आज तक जी उससे किस तरह से बिहेव कर रहा था और अब कुछ दिनों से जी कुछ अलग तरह से बिहेव कर रहा है, तो उसे किस वाले जी पे भरोसा करना चाहिए। और इस बात को लेके वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि सब लोग जो है वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उसी दौरान टॉम का जो है गेम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, वो अपनी मॉम की तबीयत के बारे में सोच रहा होता है। तभी जब स्प्राइट बॉल हिट करता है वो सीधा जाके टॉम के मुंह पे लगती है और टॉम जो है वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। सब लोग वरीडली उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि टॉम तुम ठीक तो हो ना? टॉम कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम लोग प्रैक्टिस करो, मैं कुछ देर का ब्रेक ले रहा हूँ। ऐसा बोल के टॉम वहाँ से चला जाता है। तो स्प्राइट सबसे कहता है कि मैं उसे देख कर आता हूँ और वो भी उसके पीछे चला जाता है। यहाँ पे लॉकर रूम में टॉम किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है। वो सामने वाले पर्सन से कहता है कि मैं सारे मेडिकल बिल जल्दी भर दूंगा, प्लीज़ आप लोग मेरी मॉम का ख्याल रखिए। ऐसा बोल के वो फ़ोन कट कर देता है। तभी वहाँ पे स्प्राइट आता है और टॉम से पूछता है कि टॉम तुम कैसा फील कर रहे हो और तुम यहाँ पे अकेले क्यों बैठे हो? जिसके ऊपर टॉम बहाने बनाता है और कहता है कि मेरा एक फ़ोन आ गया था, अब मैं प्रैक्टिस के लिए वापस जाता हूँ। ऐसा बोल के टॉम वहाँ से भाग जाता है और स्प्राइट इस बारे में सोचने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है टॉम जब कैंटीन में बैठ के किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है तो स्प्राइट चुपके से उसकी बातें सुन रहा होता है। टॉम यहाँ पे किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है। टॉम कहता है कि मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है और मैं पैसे कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे टीममेट्स को इस बारे में कुछ नहीं पता, अगर मेरे कोच को पता चला तो शायद मेरे लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। यहाँ पे टॉम जो है वो अपने मॉम की मेडिकल फ़ीस भरने के लिए पैसों का इंतज़ाम करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे स्प्राइट सोचने लगता है कि टॉम आखिर करना क्या चाहता है और वो जब टॉम वहाँ से जाने लगता है तो स्प्राइट जो है वहाँ पर जाके छुप जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 10 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। गाइस लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने कुछ खास रिस्पांस दिया नहीं है। अभी इस सीरीज़ के सिर्फ 2 ही एपिसोड बाकी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ पहले जैसा प्यार दिखाइए वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।